पहुँचे ओदियो तीक रसाई आज़म असां बशत की करना जे ओदे दर दी मिले गदाई आज़म असां बशत की करना जो दे दर दी मिले गदाई राजी विच रजा दे रहीए एदू वद शुजात केड़ी हर दम करिए जिक्र नबी दा एदू वद हकायत केड़ी ते यार दे कूचे आइए जाइए ऐदू वद रियाजत केड़ी आज़म यार नू वेंदे रहीए ऐदू वद इबादत केड़ी बाज़ान हम्दो सलात ज़ेबो ज़ीनत मेरे हर दिल अजीज बुजुर्गों अजीज साथियों तमाम की खिदमत में बंदाए हकीर सलामे मोहब्बत पेश करता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह करीम हम सब की ये हाज़री दुनिया कब्र अशर में हमारी कामयाबी और निजात का ज़रिया बनाए। हज़रात गिरामी कदर जुम्मतुल मुबारक की इस पुररौनक नशिस्त के अंदर मैंने आप अहबाब के सामने जिस मौजू पे गुफ्तगू करनी है वो है क़ल्बे मुस्तफ़ा मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल मुबारक की अज़मत व शान। हज़रात गिरामी कदर दुनिया में इंसान कसीर तादाद में हैं। बाद लोग होते हैं जिनको अल्लाह ने ज़ाहिर बड़ा मुनज़्ज़ा अता फरमाया होता है, जिनको अल्लाह ने ज़ाहिर का हुस्न बहुत अता किया होता है, ज़ाहिर की नफासत अता की होती है। लेकिन जब उनके अंदर की बात आती है, दिल की बात आती है, तो सारे जहान की कदूरतें, सारे जहान की खराबियाँ, सारे जहान की मनफी सोच उनके दिल में होती है, उनका बातन गलीज होता है। बाद होते हैं जिन्हें अल्लाह ने ज़ाहिर तो खूबसूरत नहीं अता किया होता, ज़ाहिर ना कोई रंग रगत होती है, ना कोई बनाव संगार होती है, लेकिन अल्लाह ने उन्हें दिल की पाकी अता की होती है। ये कायनात में वाहिद मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अजीम हस्ती है कि जिनको अल्लाह ने अगर ज़ाहिर अता किया था तो ज़ाहिर बेमिसाल था, अगर बातन अता किया था तो बातन भी बेमिसाल था।
मेरे नबी का ज़ाहिर भी बेमिसाल, मेरे नबी का बातन भी बेमिसाल। हज़रात गिरामी कदर, दिल को बंदे के जिस्म में एक खास मुकाम हासिल है। कहते हैं कि रूह जो है वो बंदे के दिल में होती है, रूह बंदे के दिल में होती है, और ये दिल ये बंदे के जिस्म का बादशाह गर्दाना जाता है। अगर ये ही ना माने तो कोई लाख एड़ी चोड़ी का जोर लगा ले तो बंदे का ना हाथ उस तरफ जाता है ना ध्यान उस तरफ जाता है। अगर ये मान जाए तो फिर हाथ भी वही करता है जो ये सोचता है, जो ये मानता है। हज़रात गिरामी कदर, दिल को एक खास मुकाम हासिल है। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्बे अतहर पे नाज़िल होने वाली किताब, उसमें अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, ए महबूब आप इन्हें डराइए या ना डराइए, ये हदायत नहीं पाएंगे, ये हदायत याफ्ता नहीं होंगे। ये काफिरों के मतलब बात हो रही है, मक्के के कुफार के मतलब बात हो रही है। रब्बा सोनिया, क्या तेरे महबूब की तबलीग में तासीर नहीं है? क्या तेरे महबूब की तबलीग में असर नहीं है? हज़रात गिरामी कदर फरमाता है ऐसी बात नहीं है, मेरे महबूब की तबलीग में असर है, लेकिन हाता मल्ला हो अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, मैं अल्लाह ने इन कुफार के दिलों पे मोहर लगा दी है, मैं अल्लाह ने इन कुफार के दिलों पे मोहर लगा दी है। लिहाजा जिनके दिल पे बदबख्ती की मोहर अल्लाह की तरफ से लग जाए, फिर वो शान रिसालत ना कबूल करते हैं, ना उसका इकरार करते हैं, ना उसे मानते हैं। ये अल्लाह का करम है। अल्लाह ने हमें मानने वालों के घरों में पैदा किया, हमें वो दिल अता किए हैं जिस दिल में हुजूर की अजमत है, जिस दिल में अल्लाह के पाक नबी की अजमत है। हज़रात गिरामी कदर, जब अल्लाह मोहर लगा ले दिलों पे तो फिर असर नहीं होता है, फिर तबलीग असर नहीं करती है। पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, यही वजह है कि वो अबू जहल जब मर रहा था उस वक्त भी वो ये कह रहा था कि मोहम्मद तू सच्चा होगा लेकिन मैं तुझे नहीं मानूंगा। तो मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया था कि हजरत मूसा के फिरौन से मेरी उम्मत का फिरौन ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। आका वो कैसे फरमाया, उसे जब पानी में गोता लगा था तो वो कहने पे मजबूर हो गया था, वो कह उठा था आमन तो बेरब्बे मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान ले आया, लेकिन ये अभी भी इतना अकड़ा हुआ है। कह रहा है इब्ने मसूद, मेरा अगर गला काटना है तो जरा नीचे से रख के काटना ताकि पता चले ये सर आम बंदे का नहीं है, ये सरदार का सर है। अल्लाह अकबर। तो उसके अंदर इतना तकब्बर था, इतना उसके अंदर गरूर था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक इतना बुग़्ज़ था कि इधर गला कट रहा था, वो फिर भी मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का, हुजूर की शान का इकरार कर रहा था। ये अल्लाह का करम होता है। पता चला ये अल्लाह चुन लेता है जिन्हें, उन्हें अपने मुस्तफ़ा की गुलामी अता फरमाता है। तो करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल अतहर, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वन नजमी इज़ा हवा, मुझे कसम है सितारे की जब वो मिराज से नीचे उतरा, जब वो मिराज से नीचे। अब जो आसमानी सितारा ये तो उतरते ही नहीं है, ये तो अपनी जगह पे कायम रहते हैं। साइंस कहती है ये तो अपनी जगह पे खड़ा रहता है, कायम रहता है। ये कौन सा सितारा है? इससे मुराद मेरे मुस्तफ़ा करीम का दिल अतहर है, हुजूर का दिल अतहर है। अब क्या वजह अल्लाह ने कसम उठाई है कि दिल अतहर की कसम रब उठा रहा है, क्या महबूब हमें तेरे दिल की कसम है। जब वो आसमान से नीचे उतरा, जब वो मिराज की शब बुलंदियों से नीचे जमीन में तशरीफ लाया, अल्लाह, इसमें वजह यह है कि आज देखे कुर्सी की दौड़ लगी हुई है, लड़ाई पड़ी हुई है, ओहदे की लड़ाई पड़ी हुई है। वजह क्या है? नवाज शरीफ बनता है तो उसका दिल नहीं करता है कि अब मेरी
मेरी हुकूमत खत्म हो। इमरान बनता है, उसका दिल नहीं करता है कि अब मेरी हुकूमत खत्म हो। अल्लाह अकबर। वो जरदारी बना था, उसका दिल नहीं चाहता था कि मेरी हुकूमत खत्म हो जाए, मैं कुर्सी से नीचे आ जाऊं, मेरा ओहदा वजारत खत्म हो जाए। तो पता चला बंदे को जब मकाम मिलता है, जब उसे रुतबा मिलता है, जब उसे ऊंची जगह मिलती है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को उठाया गया, वो जन्नत में रह गए, वो जन्नत में रह गए। तो ये मेरे मुस्तफा का वो दिल अतहर है कि हुजूर अर्श की बुलंदियों से होकर आए हैं, आओ अदना की बुलंदियों पे हैं, लेकिन अर्ज कर रहे हैं रब्बा सोनिया इजाजत दे दे, अब मैंने वापस भी जाना है, मेरे गुलाम है, मेरे गुलाम है, वहां पे मेरी उम्मत है, मैंने अपनी उम्मत की हदायत करनी है, उन्हें मैंने जहन्नम के रास्ते से रोककर जन्नत के रास्ते पे चलाना है। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दिल अतहर का ज़र्फ़े आली है कि अल्लाह फरमाता है महबूब तेरे दिल की कसम है जो बुलंदियों पे आया भी था फिर भी वापस चला गया, जो बुलंदियों पे आया भी था फिर भी वापस चला गया। तो मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब अल्लाह करीम ने कुरान हकीम में क्या फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, के तुम्हारे लिए मेरे महबूब में जिंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना है। तुम्हारे लिए मेरे महबूब की हस्ती में जिंदगी गुजारने का क्या है, बेहतरीन नमूना है। अब ये जो उस्वा का लफ्ज है इसमें दो माना है, उलमा कहते हैं ये जाहिर का माना भी देता है, ये बातन का माना भी देता है। तो मतलब क्या है, मेरे रसूल का जाहिर भी तुम्हारे लिए नमूना है, मेरे रसूल का बातन दिल भी तुम्हारे लिए नमूना है। ये नमूना है ना कि हुजूर इतनी बुलंदी पाने के बावजूद अगर हुजूर चाहते रब के महबूब थे, अर्ज करते रब्बा सोनिया मैंने इधर ही रहना, मैंने तो वापस जाना ही नहीं है। अल्लाह अकबर। तो रब ने कब टालनी थी, जिसके दिल में ख्याल आए तो अल्लाह बैतुल्लाह काबा को किबला बना दे, काबा को किबला बना दे, जिसके दिल की ये शान है। तो हुजूर को कब वापस भेजा जाता। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दिल अतहर इतना अजीम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल अतहर को 4 मरतबा, कितनी मरतबा, आपका शक्के सदर हुआ। शक्के सदर में क्या होता था, हुजूर का दिल निकाला जाता था। 4 मरतबा शक्के सदर हुआ, हुजूर का दिल निकाला जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहली दफा जब मेरे शक्के सदर किया गया तो मेरा दिल निकाला गया, तो मैं देख रहा था सर की आंख के साथ। मैं क्या कर रहा था, सर की आंख के साथ। अब ये जो जदीद साइंस है वो कहती है कि जिसके दिल का ऑपरेशन हो वो तो मुर्दे के बराबर होता है, वो तो सकते में चला जाता है, उसे तो बड़े एक वक्त के बाद उसे फिर सांस उसकी चलती है, उसकी जिंदगी बहाल होती है। तो हजरात ये मेरे रसूल की शान है कि हुजूर फरमाते हैं मैंने देखा मेरा सीना चाक किया गया है, मेरा दिल निकाला गया है, मैं ये सारा मंजर देख रहा था, मेरे दिल को खोला गया, उससे खून का लोथड़ा निकाला गया और हजरात मेरे दिल को सोने के तश्त में रखा गया। जिब्रील ने मेरे दिल को सोने के तश्त में रखा, मिकाईल आबे ज़मज़म का पानी लेकर आए, उसके साथ मेरे दिल अतहर को साफ किया गया, गुस्ल दिया गया, फिर उसमें नूर भर दिया गया, खैर भर दी गई। तो उसके बाद मेरे दिल में बड़ों का हया आ गया और छोटों की शफकत पैदा हो गई। मेरे दिल में बड़ों का हया मजीद बढ़ गया, छोटों की शफकत पैदा हो गई। अब यहाँ पे ये भी बात नकल करती है तो वो कहती है कि क्या जरूरत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल अतहर को धोने की, ये गुस्ल देने की, आबे ज़मज़म के साथ देने की। हज़रात इकरामी कदर हमारे बुजुर्ग उलमा कहते हैं कि इसमें यह बात नहीं है कि वो दिल पलीद हो गया, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा हम ख्याल भी नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ने आबे ज़मज़म को ये शरफ दिया है कि आबे ज़मज़म ये किसी और को शरफ नहीं है, आज तुझे शरफ देते हैं कि तेरा लमस मेरे मुस्तफ़ा के दिल के साथ हो जाए, तेरा लमस मेरे मुस्तफ़ा के। आज जितने भी पानी पीते हैं खड़े होकर पिएंगे तो कहते हैं घुटनों का दर्द होता है, गुर्दों में तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये वाहिद पानी है जो हम अदबन
अदबन खड़े होकर पीते हैं। क्यों? इसमें शिफा ही शिफा है। इसकी निस्बत हजरत इस्माइल की एड़ी से भी है, मुस्तफा के कल्बे अतहर से भी है, हुजूर के दिल से भी है। तो इसमें अल्लाह ने शिफा भी रखी है। और वजह यही है कि हजरत अबू ज़र 1 महीना पूरा रहे मताफ के अंदर, ना कोई खाया, रोटी भी ना खाई, जो भी ना मिला, कुछ भी ना मिला, बस आबे ज़मज़म पीते रहे। मेरे रसूल की बारगाह में जब हाजिर हुए, सरकारे कायनात ने अबू ज़र के कंधों पे हाथ रखा तो गोश्त चढ़ा हुआ था। क्या चढ़ा हुआ था? गोश्त चढ़ा हुआ। मेरे हुजूर ने फरमाया, ए अबू ज़र बतला क्या खाता रहा? अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह जब प्यास लगती थी तब भी आबे ज़मज़म पीता था, जब भूख लगती थी तब भी आबे ज़मज़म पीता था। तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि इसमें अल्लाह ने रोटी की ग़िज़ा भी रखी है और प्यास बुझाने की ताकत भी रखी है। जो इसे पी लेता है उसकी प्यास भी मिट जाती है, उसकी भूख भी खत्म हो जाती है। तो ये आबे ज़मज़म पानी में ये भी तो जमीन से निकलता है ना। मक्का में और भी बोर बड़े हैं, लेकिन उसी जमीन से ये भी पानी निकल रहा है। इसमें ये खासियत क्यों है कि इसकी निस्बत हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ है और मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर के साथ है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिले अतहर कितना अजीम दिल है। हाल के कायनात इरशाद फरमाता है, मा काज़बल फुआदु मा रआ। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरा महबूब मिराज की रात मेरी बारगाह में हाजिर हुआ है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सर की आंख से भी मेरा दीदार किया है और दिल की आंख से भी मेरा दीदार किया है। जब सर की आंख से दीदार किया तो अल्लाह का कुरान कहता है, मा ज़ागल बसरु व मा तगा। सर की आंख से दीदार किया, रब फरमाता है, देखने की ये आलम था, देखने की ये ताकत थी कि मेरे मुस्तफा की नजर बैकी नहीं है। टिक टिकी बांध कर मेरे नबी की नजर ने मैं खुदा के जलवे देखे हैं। मा काज़बल फुआद मा रआ। और मेरे नबी के दिल की आंख ने भी मेरा दीदार किया है और जो देखा है उसने उसकी तस्दीक की है, तकजीब नहीं किया है, देखता ही गया है। मेरे नबी के दिल ने हक को पहचान लिया है। मेरे दिल नबी के दिल ने हक को पहचान लिया है। ये अजमत वाला दिल है, ये कितनी शान वाला दिल है। आला हज़रत कहते हैं, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं ने समझ तू बाहर है। हुजूर दा दिल जेड़ा ना इदी शान की ये समझ तू बाहर है। कहते हैं दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं ऊंचाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम मुस्तफा रहमत पेला सलाम शम्माए बज़ में। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे हुजरा में तशरीफ लाए हैं। अल्लाह के नबी ने इशा की नमाज अदा फरमाई है, नवाफल अदा किए हैं। फिर अल्लाह के पाक रसूल इसी आलम में आपने आराम फरमाया है। उधर जनाबे वाला तहज्जुद का वक़्त हुआ है। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे हैं, उठ के फिर तहज्जुद अदा करना शुरू कर दिया है। ना अल्लाह के नबी ने वुजू किया है ना कुल्ली की है। मैंने अर्ज किया, का सोनिया हम सो जाएं, हमारी आंख लग जाए, हम बैठे बैठे भी सो जाएं, हमारा वजू टूट जाता है।
दोबारा वजू करना पड़ता है। ऐ अल्लाह के महबूब, वजह क्या है? आप इतनी देर सोए रहे लेकिन आपने वजू नहीं किया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा मेरा और तुम्हारा मामला और तरह का है। तुम जब सोते हो तुम्हारा दिल भी सोता है, तुम्हारी आंखें भी सोती हैं। मैं कमली वाला जब सोता हूँ मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल जागता है। मेरी आंखें सोती है, मेरा दिल जागता है। फिर कहीं न दिल समझ से वरा है, मगर यूं कहो ऊंचाए राज़े वहदत। ये गुंचाए राज़े वहदत, गुंचा कहते हैं कली को। किसको कहते हैं? कली को। राज़े वहदत, जो वहदत का राज है, जो अल्लाह तबारक व तआला के खास राज हैं, जो हर किसी को नहीं मिलते हैं, वो इस कली को मिले हैं जो मेरे मुस्तफ़ा का दिल है। कहिए गुंचाए राज़े वहदत पेला। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अन्नौमु निस्फुल मौत, अन्नौमु निस्फुल। तवज्जो है मेरी तरफ। सो जाना अद्धी मौत है। सो जाना अन्नौमु निस्फुल मौत, सो जाना। तुसी ते जागदे हो ना पे। अन्नौमु निस्फुल मौत, ये सोना आधी मौत है। जिवें पंजाबी च कहंदे ने सुत्ता ते मरिया एक बराबर। सुत्ता ते मरिया, ये हुजूर का सच्चा फरमान है कि जब बंदा गहरी नींद सो रहा हो तो उसे पता कुछ नहीं लगता है। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उलमा, आओ जरा सुनो ना, ये हम हैं जब सोते हैं तो सो जाना आधी मौत है, हम मरने के बराबर हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं, तुम्हारा नबी जब सोता है नबी की आंख सोती है लेकिन दिल सोता नहीं है। आप बंदे कुछ कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह नबी मर कर मट्टी हो गए हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, और जिस नबी को जाहिरी हयात में आधी मौत नहीं आई है वो मर कर मट्टी कैसे हो सकता है? मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है। हज़रात गिरामी कदर, ये दिल कितनी बड़ी चीज है। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको चार चीजें मिल गई उसे दुनिया की भी खैर मिल गई है, उसे आखिरत की भी खैर मिल गई है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? आका ने फरमाया, लिसानन ज़ाकिरा, अल्लाह नबी का जिक्र करने वाली जुबान मिल गई। अल्लाह रसूल का जिक्र करने वाली जुबान मिल गई, उसे दुनिया भी मिल गई, उसे आखिरत भी मिल गई। दूसरी चीज क्या है? आका फरमाते हैं, वह कल्बन शाकिरा, जिसे अल्लाह और उसके रसूल का शुक्र करने वाला दिल मिल गया, अल्लाह ने उसे दुनिया भी दे दी, उसे आखिरत भी दे दी है। तीसरी चीज अल्लाह पाक के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, वज़ौजतन सालिहा, मर्द को नेक औरत मिल गई, औरत को अच्छा मर्द मिल गया, दोनों नेक हुए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं, उसे दुनिया की भी खैर मिली है, उसे आखिरत की भी खैर मिल गई है। और चौथी चीज वबादानन साबिरा, और चौथी चीज ये है कि जब बंदे पे मुसीबत आए, आजमाइश आए, तो उसे सब्र करने वाला बदन मिल जाए, तो अल्लाह ने उसे दुनिया भी दे दी है, आखिरत भी दे दी है। तो ये दिल अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाल के कायनात ने सारी इंसानियत के दिलों को देखा, अपने लिए दिल का इंतखाब करना था। हाल के कायनात ने सारे दिलों में से अपने लिए जिस दिल को चुना है वो कोई और दिल नहीं है, वो आपके नबी का दिल है। वो कोई और दिल नहीं है, वो आपके अल्लाह ने अपने लिए दिल
देखे, अल्लाह ने देखे दिल कि मेरी मोहब्बत के लिए कौन सा दिल है जो खास है। अल्लाह ने किसके दिल को चुना? तेरे और मेरे रसूल के दिल को। आगे जरा देखें ना, अपने मुकद्दर पे नाज करें। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जब अपने लिए दिल देखे तो उनमें से मेरे दिल का इंतहा फरमाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मैं कमली वाले की मोहब्बत के लिए दिल देखे तो अल्लाह ने मेरे सहाबा के दिलों को चुन लिया है, सहाबा के दिलों को चुन लिया है, मेरी उम्मत के आशिकों के दिलों को चुन लिया है। तो पता चला अल्लाह ने अपने लिए दिल चुना है, फकत कमली वाले का दिल चुना है। बाकी जितने भी दिल हैं अल्लाह ने अगर चुने हैं तो अपने महबूब के लिए चुने हैं। इसलिए हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते। दिल अल्लाह ने बनाई सोने दी याद वास्ते। किसके लिए बनाया है? महबूब अलैहिस्सलाम की। तो इस दिल की अजमत क्या है? जब बंदा फोत होता है ना तो जितना उसका मकाम होता है उसकी रूह को उतना ही परवाज किया जाता है, उतना ही उसे ऊंचा मकाम दिया जाता है। जो सबसे अजमत वाले लोग होते हैं, हजूर की हदीस कहती है कि उनकी रूह अर्श के नीचे मकामे इल्लियीन में कंदीलें हैं, लटक रही हैं। जैसे आप घोंसले देखते हैं ना, वो लटक रहे होते हैं, इस तरह वो कंदीले अर्श के नीचे लटक रही होती हैं। तो जो अल्लाह के प्यारे होते हैं उनकी रूहों को उन कंदीलों में रखा जाता है, उनकी रूह को उन कंदीलों में रखा जाता है। अब जिब्रील अमीन आए हैं मेरे नबी की बारगाह में, मेरे हुजूर की रूह मुबारक को लिया है, लेकर गए हैं। अल्लाह सोने कहाँ रखूं? लेकर सिदरा पे आए हैं। रब ने फरमाया मेरे महबूब का मुकाम ये नहीं है। अल्लाह सोने कहाँ रखूं? जन्नत में लेकर गए हैं। मेरे रब ने फरमाया ऐ जिब्रील मेरे नबी की रूह का ये मकाम नहीं है। अल्लाहु अकबर, लेकर मकामे इल्लीन में गए हैं। रब सोनिया कहाँ रखूं? फरमाया इल्लीन में भी मेरे मुस्तफा की रूह का मकाम नहीं है, क्योंकि ये रूह बहुत अफजल वाला है, इसके लिए रखने की जगह भी आला होनी चाहिए। अल्लाह इसके रखने का जगह अर्श है। फरमाया अर्श तो मेरे मुस्तफा के कदमों के लिए बना है, रूह के लिए नहीं बना है। फिर अब वो कौन सी जगह है जो बड़ी अजमत वाली है, जो जन्नत से आला है, जो इल्लीयीन से आला है, जो अर्श से भी आला है। रब ने फरमाया ऐ जिब्रील अमीन मेरे मुस्तफा की रूह को ले जा, मेरे नबी के मजार पे चला जा, मेरे मुस्तफा के दिल में रखा, क्योंकि कायनात में सबसे बरतर, सबसे आला, सबसे अफजल जो जगह है वो कोई और नहीं है, वो मेरे मुस्तफा का दिल ठिकाना है। दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं, ऊंचाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। पढ़िए मुस्तफा तो ये मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के दिल की फजीलत है। तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने अपने लिए सिर्फ मेरे दिल को चुना है, और बाकी जितने भी दिल अगर मोहब्बत वाले हैं अल्लाह ने मैं कमली वाले की मोहब्बत के लिए चुने हैं। अंबिया भी हैं तो उनके दिल भी कमली वाले के लिए चुने हैं। इसीलिए आलमे अरवा के अंदर, हाल के कायनात ने आलमे अरवा के अंदर जब लिया है न जनाबे वाला मिसाक, अपने मिसाक की बारी आई, खास भी आ गया, आ गए। फरमाया अलस्तो बेरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? वहां पे सबकी रूह ने कहा कालू बला, कालू बला। ऐ रब तू हमारा रब है, तू क्यों नहीं हमारा रब है? तू ही तो हमारा रब है।
अब जनाबे वाला मेरे नबी की अजमत की बात आई, हजूर की मोहब्बत की बात आई, हजूर की गुलामी की बात आई। फरमाया आम चले जाओ, खास बैठे रहो, आप नबियों की रूहों से अल्लाह ने मिसाक लिया है। फरमाया वा इज़ अहज़ल्लाहु मीसाक नबीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल। फरमाया ऐ नबियो याद करो ना उस मिसाक को जब मैंने तुमसे मिसाक लिया था कि मैं तुम्हें नबूवत अता करूंगा, किताब अता करूंगा, हिकमत अता करूंगा। सुम्मा जाअकुम रसूल, तुम्हारे कलमे पढ़े जाएंगे, इतने में मेरा रसूल अगर आ जाए फिर क्या करना है? तुमने अपने कलमे छोड़कर खुद भी कमली वाले का कलमा पढ़ना है, गुलामों को भी कमली वाले का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत की शान पढ़ी, अपनी किताब में अर्ज करने लगे रब्बा सोनिया ये उम्मत मुझे दे दे। रब करीम ने फरमाया ये उम्मत जो है ये मैंने अपने महबूब के लिए बनाई है, क्योंकि मेरा नबी आला है, ये उम्मत भी आला है। करने लगे रब्बा उम्मत नहीं देता तो फिर मुझे भी कमली वाले की उम्मत में बना दे। तो पता चला अल्लाह ने बाकी जितने भी मोहब्बत वाले दिल हैं, चाहे वो अंबिया के हैं, चाहे वो औलिया के हैं, सुलहा के हैं, आला के हैं, अल्लाह ने सब के सब दिल चुने हैं तो कमली वाले की गुलामी के लिए चुने हैं। कमली वाले की गुलामी, इस दिल का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में कई जगह पे फरमाया है। लेकिन नबी पाक के दिल की और बात सुन लो, अल्लाह अकबर। हाल के कायनाती शाह फरमाता है अगर मैं कुरान को पहाड़ों पे नाज़िल करता लाराईताहु खाशियम मुतसद्दिया, तो ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, ये पत्थर के पहाड़ खाक हो जाते, सुरमा हो जाते, रेजा रेजा हो जाते अगर मैं कुरान नाज़िल करता। तो ये कुरान इतनी अजमत वाली, इतनी हैबत वाली किताब है कि अगर पहाड़ों पे नाज़िल की जाती तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। पहाड़ों की तारीख क्या है? ज़रूर फरमाते हैं ये तो मेहे है, जमीन रब ने बिछाई है, लेकिन जमीन का बैलेंस नहीं हो रहा था। हाल के कायनात ने ये कील, ये मेहे ठोंक दी इसमें, ये पहाड़ों की सूरत में। इतने भारी भरकम पहाड़ हैं, लेकिन ये दहलते हैं इनके दिल भी, ये भी रेजा रेजा हो जाते। तो रब्बा सोनिया तूने कहाँ पे नाज़िल किया है कुरान को? फरमाया अंज़लनाहु अला क़ल्बिका, ए महबूब हमने इसे नाज़िल किया है तो आपके दिल पे नाज़िल किया है, इसे नाज़िल किया है तो आपके दिल पे नाज़िल किया है। उलमा कहते हैं हज़रात जब जब मेरे नबी के दिल अतहर पे कुरान नाज़िल होता था तब तब मेरे नबी के दिल की मजबूती बढ़ती जाती थी। इसलिए आला हज़रत कहा कि दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूँ गुंचाए राज़े वहदत पेला को सलाम मुस्तो जाने रहमत। करीम नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जब दिल को निकाला ना जिब्रील अमीन ने, तो मैंने क्या देखा? फीहे ऐनाने युबसिराने व उज़ुनाने तस्माने। फरमाते हैं मैंने देखा जैसे सर की आंखें होती हैं, अल्लाह ने मेरे दिल को भी दो आंखें दी हैं, वो देखने वाली है। वो क्या है? देखने वाली है। वो फीहा उज़ुनाने तस्माने, और मेरे दिल में कान है जो सुनने वाले हैं। मेरे दिल में कान है जो सुनने वाले हैं। ये हुजूर की शान है। तेरे मेरे दिल का ये आलम नहीं है भाई, मेरा तेरा दिल नबी के दिल जैसा नहीं हो सकता, हम नबी जैसे कैसे हो सकते हैं? तो ये हुजूर की शान है। हुजूर फरमाते हैं जैसे मेरे सर की दो आंखें हैं ऐसे मेरे दिल की भी दो आंखें थी, और जैसे मेरे सर के कान है ऐसे मेरे
दिल के भी कान है और मेरे नबी के सर की आंख का ये आलम है। अल्लाह के पाक नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक बुलंद किया है, फिर पीछे कर लिया है। सहाबा ने अर्ज किया का आज हमने नमाज की हालत में ऐसा मंजर देखा है जो आज से पहले नहीं देखा था। फरमाया आज मैंने देखा जन्नत में एक अंगूर का गुच्छा है, मुझे प्यारा लगा, मेरा दिल चाहा कि मैं उसे तोड़ के नीचे ले आऊं। अगर मैं ले आता सारी जिंदगी लोग खाते रहते, क़यामत आ जाती, ये मुस्तफ़ा की जन्नत का लंगर कभी भी खत्म ना होता। कमली वाले ने फरमाया मैंने हाथ उठाया, अब जनाब मैं हाथ उठाता हूँ तो 3 फुट जाएगा, 2 फुट ऊपर जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन निगाह उठाता हूँ जनाबे वाला वो जहां तक कोई आड़ नहीं बनेगी चीज वहां तक उठती चली जाएगी। मेरे मुस्तफा का हाथ उठा है, जन्नत में पहुंच गया है। यारो जिसके हाथ की पहुंच का ये आलम है, उसकी आंख की पहुंच का क्या आलम होगा। दम में दम आ गया उस निगाहे आयत पे। अब जो है ना दिल की बसीरत वो आंख की बसीरत से ज्यादा है। वो आंख की बसीरत से जो दिल का नूर है ना वो आंख के नूर से बहुत आगे देखता है। मियां साहब कहते हैं ना जे रब दिल दी अखियां देवे ते चानन होवे नूरू। तो ये दिल की जो आंखें हैं, ये जहाँ पे सर की आंख का इंतहा हो जाती है ना इसकी नजर की, वहां से दिल की आंख की इब्तिदा होती है। ये खुदा के जलवे देखने वाली होती है। हुजूर के सर की आंख का ये आलम है, तो हुजूर के दिल की आंख का क्या आलम होगा। हुजूर की कल्बे अथर की आंख का क्या आलम होगा। हुजरात बात उसी हदीस पे आते हैं। हुजूर ने फरमाया कि मेरा दिल अल्लाह ने अपने लिए चुना है और मेरे सहाबा का, मेरे गुलामों का, मेरी उम्मत का दिल मेरे लिए चुना है। किसके लिए चुना है? मेरे लिए चुना है। हुजरात ग्रामी कदर, अल्लाह ने ये दिल हमारे अपने महबूब के लिए चुने हैं। तो ये दिल आज हम गाफिल हो चुके हैं, हम नबी रसूल की याद से गाफिल हैं। हुजूर की मोहब्बत हम जुबान की हद तक करते हैं, लेकिन जो असल जो इश्क रसूल है हम उससे कोसों दूर हैं। दुआ किया करें कि अल्लाह हमें अपने महबूब का इश्क अता फरमाए। सहाबा दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा आतिना हुब्बका व हुब्बा हबीबिका हुब्बल मसाकीन। ऐ अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा और अपने हबीब की मोहब्बत अता फरमा और मिस्कीनों की मोहब्बत अता फरमा। तो मोमिन के दिल में हुजूर होते हैं। कौन होते हैं मोमिन के दिल में? हजरत उम्मे सुलैम, उन्हें खबर पहुंची कि आपका भाई कत्ल हो गया जंग में। उन्होंने कहा छोड़ो मुझे मेरे नबी की बात बताओ। रास्ते में किसी ने बताया तेरा हामद भी कत्ल हो गया। उन्होंने कहा छोड़ो मुझे मेरे रसूल की बात बताओ। बताने वालों ने बताया तेरा बेटा शहीद हो गया। उन्होंने कहा छोड़ो मुझे मेरे रसूल की बात बताओ। बताने वालों ने बताया तेरा बाप शहीद हो गया। 4 रिश्ते तेरे आज कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। तो वो हुजूर का इश्क, हुजूर की गुलामी का दम भरने वाली औरत, उसने कहा मुझे रिश्तेदारों की ना बताओ, मुझे मेरे सरकार की बताओ। इतने में किसी ने बताया सरकार खैरियत से है। इतने में वो भी हुजूर की बारगाह में पहुंच गई। जब हुजूर को देखा तो कहने लगी मैंने अब रसूलुल्लाह को देख लिया है, आपके बाद सारी मुसीबतें हल हो गई हैं, सारी मुसीबतें हल हो गई हैं। तो मोमिन के दिल में अल्लाह का नबी है, मोमिन के दिल में, और सारे बोले मोमिन के दिल में। और ये दिल जो है ये अल्लाह की नजर की माजगाह है। रब फरमाता है मैं तुम्हारे चेहरे नहीं देखता, मैं तुम्हारी जायदाद नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, रब देखता है तो वो तुम्हारे दिलों को देखता है, वो तुम्हारे दिलों को देखता है। और जो हम अमल करते हैं, आखिरी बात, वैसे हम करते
वाकई बड़ा थोड़ा है। ये आपका जुम्मे का आलम देख लें, हम अमल बड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन जो करते हैं मसा एक ही अमल है। आप मेरे पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, किसी और इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, जुम्मे की नमाज पढ़ रहे हैं, इब्तिदा भी एक है, इंतहा भी एक है, सब ने जनाब मिलकर नमाज पढ़ी है। लेकिन इसका जो तफाजुल है अमल का, फजीलत है अमल की, वो इस तरह नहीं है जिस तरह ये नमाज बराबर है, बल्कि जिसका दिल जितना हुजूर के इश्क से मामूर होगा उसको अजर भी उतना ज्यादा अता किया जाएगा। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस मुबारक है, आका ने फरमाया बंदे नमाज पढ़ते हैं, किसी को 10% अजर अता किया जाता है, किसी को 20% अजर अता किया जाता है, किसी को मुकम्मल अजर अता किया जाता है। वजह क्या है? एक ही नमाज पढ़ी है, एक इमाम के पीछे पढ़ी है, एक टाइम में पढ़ी है, इकट्ठा सलाम फेरा है, इकट्ठा हमने तकबीर तहरीमा कही है, लेकिन अजर एक जैसा नहीं है। क्यों? अजर 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 जो है ये दिल का मयार दे के दिया जाता है। जिसके दिल में जितना इश्क रसूल ज्यादा होता है और खुलूस ज्यादा होता है, अल्लाह उसे उतना ज्यादा अजर अता फरमाता है। हज़रात ग्रामी दुआ करें, अल्लाह हमें हुजूर का इश्क अता फरमाए, हुजूर का खुलूस अता फरमाए, हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए। हुजूर की मोहब्बत आएगी तो हम नमाज भी पढ़ेंगे। हम हाली हैं इन चीजों से, नाराबाजी से फकत काम नहीं चलता है। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हक्का ये कह देना, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या असल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं। हुजूर की मोहब्बत आएगी तो फिर ये दिल बोल के कहेगा यार यही तो वो नमाज है जो तेरे रसूल की आंख की ठंडक है, जिसे आज तू छोड़े बैठा है, जिसे तू मामूली समझे बैठा है। आज नमाज के वक्त तेरी बातें ही खत्म नहीं होती हैं, तेरी बाकी गुफ्तगू तेरे मामलात खत्म नहीं होते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये जरा ध्यान करें, मैंने आज से पहले भी आपको हदीस मुबारक का कई मरतबा सुनाई है कि इमाम गजाली ने अपने एक शागिर्द को नसीहतनामा लिखा, फरमाया जब बंदा 40 साल तक हो जाता है ना, कितने साल तक? सारे बोल लें, चले 40 साल वाले बोल लें। जब बंदा 40 साल की उम्र तक पहुंच जाता है, मेरे रसूल फरमाते हैं अब तक भी अगर वो सीधे काम की तरफ नहीं आता, अब भी उसे नहीं पता कि मुझ पे नमाज फर्ज है, मैं बालिग हूँ, अब तो मैं 40 साल का हो गया हूँ, तो शैतान उसके चेहरे पे हाथ फेरता है, वो कहता है ए चेहरे वाला हुण कदे भी कामयाब होवेगा नहीं, ए चेहरे वाला हुण कदे भी कामयाब होवेगा नहीं। लेकिन मैं आपको इतना भी डराना धमकाना नहीं चाहता, रब की रहमत बड़ी वसी है, उसका दरवाजा खुला है। आज भी अगर झुक जाएं उसकी बारगाह में, आज भी अगर माफी मांगे, आ जाए उसकी बारगाह में, लौट आए उसकी बारगाह में, तो रब फरमाता है अगर वो एक कदम चल के आता, मेरी रहमत दौड़ के सीने लगाती है। तो रब इतना खुश होता है कि मेरे हुजूर ने फरमाया किसी की गुमशुदा ऊँटनी उसे जब मिलती है ना, वो अकेला हो जंगल में, तो उसे इतनी खुशी होती है कि खुशी में उसने कहना तो होता है कि मैं बंदा हूँ तू रब है, वो कह देता है मैं रब हूँ तू बंदा है, खुशी में। तो मेरे हुजूर फरमाते हैं जब कोई बंदा गुनाहगार अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करता है, रब उस बंदे से ज्यादा भी खुश होता है जिसे उसकी गुमशुदा ऊँटनी मिल जाती है। तो अपनी मस्जिद को बात करें, ये नमाज ना छोड़ा करें, इसकी बड़ी फजीलत है, ये इस्लाम का अहम रुकन है, इमादुद्दीन इस्लाम का सतून है। ये अगर गोरा कहता है ना, वो कहता है जिस दिन लोग फजर की नमाज में इकट्ठे हो गए जितने जुम्मे में इकट्ठे होते हैं, आज तो हम जुम्मे में भी उतने नहीं ना इकट्ठे होते है, ता केड़ी गल है नहीं, ये मैंने हाता मल्ला वाली पहले बात की है। मेरे हुजूर ने फरमाया जो बंदा 3 जुम्मे जानबूझ कर छोड़ देता है, उसके सीने पे उसके दिल पे मोहर लगा दी जाती है, फिर उसे हदायत नहीं लगती, सिर्फ मौलवी की बातें लगती, हदायत उसे नहीं लगती है, सिर्फ मुल्ला की बात भाई मुल्ला की बात नहीं है, ये अल्लाह और उसके रसूल की बात है, अल्लाह और उसके हबीब की बात है। तो दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की भी तौफीक अता फरमाए, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। यहाँ की अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है, सुनते अदा फरमाए।